सीता का संदेश, एक लघु नाटिका। निर्दोष सती सीता ने न किया रंज भी द्वेष, संतप्त हृदय श्री राम को दिया धर्म संदेश। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत, और श्री राम के लघु भ्राता महाराज भरत के नाम से विख्यात इस भारत देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने रामायण यह नाम ना सुना हो। रामायण की वास्तविक कथा बालक श्री राम के जन्म से प्रारंभ होकर तद्भव मोक्षगामी मुनिराज राम के निर्वाण के साथ समाप्त होती है। लेकिन इस महान कथा में मात्र श्री राम के जीवन का वर्णन नहीं है, पिता के वचन की रक्षा करने वाले सुयोग्य पुत्र का चरित्र यदि इसमें समाहित है तो अपने माता पिता की पसंद से विवाह करके उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा कायम रखने वाली सुयोग्य कन्या सीता का चरित्र भी समाहित है। जहां एक ओर धर्म की हानि और कुप्रथा कायम न हो जाए, इस भय से श्री राम ने सीता का परित्याग करके उन्हें महान अटवी में छुड़वा दिया था, और इसीलिए महाराज श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अपने शील की रक्षा के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति और श्री राम से पुनर्मिलन की आशा के सिवाय सर्व इच्छाओं का दमन करने वाली महारानी सीता महासती सीता कहलाई। तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, धर्मात्माओं में तुलना हो भी नहीं सकती। मैं तो बस इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि रामायण में भले ही राम मुख्य भूमिका में रहे हों, लेकिन रामायण आधारित हमारे इस नाटक में राम नहीं अपितु श्री राम के समान श्रेष्ठ, ज्ञानी, विवेकी और सदैव धर्म को सर्वोपरि रखने वाली महासती सीता मुख्य भूमिका में है। रामायण की कथा में अनेक पहलू ऐसे हैं जिन पर प्रकाश डालना अविशेष है। ऐसा ही एक अप्रकाशित दृश्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 14 वर्ष के महान वनवास की अंतिम अवधि में जब सीता का अपहरण होता है, तब सीता को छुड़ाने के लिए प्रति नारायण रावण के साथ नारायण, लक्ष्मण व बलभद्र श्री राम का युद्ध होता है। युद्ध में विजयी होकर श्री राम, लक्ष्मण व सीता अपने राज्य अयोध्या में लौट आते हैं। थोड़े ही दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुए ही थे कि दुर्भाग्यवश अयोध्या में एक अप्रिय घटना घटती है। एक धोबिन कुछ दिन स्वेच्छा से किसी पर पुरुष के घर रहकर पुनः अपने पति के घर आती है, तो उसका पति धोबी उस धोबिन को अपने घर पर रखने से मना कर देता है। तब धोबिन कहती है कि सीता देवी तो रावण के पास 6 माह तक रही थी, उन्हें तो महाराज राम ने अपना लिया था, तो तुम मुझे कैसे नहीं अपनाओगे। इस तर्क से धोबी ने धोबिन को अपना लिया तो समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। तब धोबी ने भी वही कहा जो धोबिन ने कहा था। जब यह घटना महाराज राम ने सुनी तो जनता में कुप्रथा ना फैल जाए, इस भय से उन्होंने सीता का बहिष्कार कर दिया और तीर्थयात्रा के बहाने सिंहनाथ नामक महान अटवी में सेनापति कृतांत वक्र के माध्यम से एकाकी छुड़वा दिया। परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल ही क्यों ना हो, जब साधर्मी मिलन होता है तो सुख दुख की नहीं मात्र वीतरागी धर्म की चर्चा वार्ता ही होती है। महासती सीता तो तत्वज्ञानी थी ही, लेकिन धन्य हो वह सेनापति कृतांत वक्र जो तत्वज्ञान से लबालब भरे हुए थे। बस मेरे द्वारा अभी इतनी जानकारी ही पर्याप्त है। आगे की बात नाटक में। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष एक लघु नाटिका, सीता का संदेश।